नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग वो 10 चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो 10 मंत्र डिस्कस करेंगे जो अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो ज़िंदगी में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं और वो सफलता का वो लेवल भी हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि वहाँ पर मैं पहुँच सकूँ। तो क्या है वो 10 चीज़ें, चलिए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। एक एक करके मैं दिखाऊंगा और स्टेप टू स्टेप है चीज़ें कि सबसे पहले आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद क्या और फिर लास्ट में क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि आप उस लेवल पर पहुंच सके जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिस्क। तो जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना जो एक सेफ्टी आपने गार्ड बनाया हुआ है या आप एक ऐसे सरकमस्टांस में रहते हैं, आप एक अपने लिए ऐसा सर्कल आपने बना लिया है जिसमें आप खुद को सेफ महसूस करते हैं, तो उससे बाहर जाने का रिस्क आपको उठाना होगा, उससे कुछ अलग नया करने का रिस्क आपको उठाना होगा अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। उसके बाद है फेलियर। जी हाँ, अगर आप उससे बाहर निकलते हैं, रिस्क लेते हैं तो जाहिर तौर पर आप फेल भी हो सकते हैं। तो फेल होने का जो आपके अंदर फियर है उसको भी आपको बाहर निकालना होगा। आपको ये बात एडमिट करनी होगी कि हाँ फेल भी हो सकते हैं। उसके बाद है डाउट्स। डाउट्स से मेरा मतलब है कई बार खुद को अपने ऊपर शक होता है कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या दूसरे भी आपके ऊपर डाउट कर सकते हैं कि ये इंसान क्या ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इतना रिस्क इसने लिया है, क्या ये फेल होगा नहीं होगा। तो ये सभी डाउट्स भी दिमाग में आएंगे, आपके ऊपर होंगे, लेकिन उन सब से भी आपने अपने आप को ऊपर उठा करके रखना है। उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म। जी हाँ, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है लोग आपकी बुराई भी कर सकते हैं, आपको बुराई का सामना करना पड़ सकता है, आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, आपके दिमाग पर ये प्रेशराइज भी आपको किया जा सकता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्रिटिसिज्म भी आपको झेलना पड़ सकता है, लेकिन आपको अपने रास्ते पर बने रहना है फ्रेंड्स। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को अपने सो कॉल्ड एक डिसिप्लिन के अंदर बांध करके रखना होगा, अपने आप को मेंटेन करना होगा कि मुझे इस तरीके का रूटीन फॉलो करना है या इन सब चीज़ों को लाइफ में फॉलो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स बनाने अपने लिए ज़रूरी हैं। और अगर आप अपने रूल्स नहीं बना सकते तो फिर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद है सेक्रीफाइसेस। अगर आप डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपने कुछ ऐसी फरमाइशों का या जो आप चाहते हैं, आपको पसंद है, आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सफलता के बीच में अगर रोड़ा बन रहे हैं तो उन चीज़ों का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ सकता है, अपने स्वाद का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ सकता है, अपनी मौज मस्ती का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ सकता है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो, क्योंकि ये मंत्र है और ये आपको अपनाना होगा। उसके बाद है रिजेक्शंस। रिजेक्शंस का मतलब होता है आप कहीं गए, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया या कोई बिजनेस आपने स्टार्ट करने की कोशिश करी, स्टार्टअप करने की कोशिश करी, तो हो सकता है वहाँ पर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, वहाँ पर आपको नकार दिया जाए, वहाँ पर आपको एक्सेप्ट ना किया जाए। तो इस तरीके की कंडीशन के लिए भी अपने दिमाग में खुद को पहले ही आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद एक बड़ी चीज़ आती है वो है लेट नाइट्स। और लेट नाइट से मेरा मतलब यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कि आप देर तक बाहर घूमिए या देर तक आप टीवी देखिए ना। लेट नाइट से यहाँ पर मतलब है कि मेहनत करते हुए आपको देर रात तक जागना पड़ सकता है, नींद आपको अपनी खोनी पड़ सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये बात कह रखी है कि सपने वो होते नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सपना सफल हो या मैं सफल हूँ तो जाहिर सी बात है सपना वो ही होगा जो आपको सोने भी नहीं देगा। तो हो सकता है आपकी नींद भी चली जाए, आपका सुख चैन भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। उसके बाद आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है ये सब चीज़ें पहले वाली जो मैंने बताई हैं, चाहे कुछ भी होता रहे, मैं अपने प्लेस पर, अपनी जगह पर, अपने रूटीन पर, या मैंने जो टारगेट फिक्स किया है उसके ऊपर मैं दृढ़ रहूँगा, फिक्स रहूँगा, मैं उससे जरा सा भी हिलूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं मैं, तभी जाकर के आप सफलता की अगली सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। और जो परसिस्टेंस है वो आपकी सेकंड लास्ट स्टेप होता है अगर आप सफल होना चाहते हैं। इसके बाद एक चीज़ बचती है, एक मसाला बचता है, उसका नाम है हार्डवर्क। ये सब चीज़ आपके पास है, इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आप भरपूर तरीके से हार्डवर्क करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, जीवन में लगातार एफर्ट करते रहते हैं, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ये बात मैं आपसे
कह रहा हूँ और लिख कर भी दे सकता हूँ कि अगर आप इन 10 मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और अगर आप कई बार अगर आप फेल भी होते हैं तो इसमें वो चीज़ मैंने आपको बताई कि वो चीज़ भी आपको दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो फेलियर उसके अंदर आएगा ही आएगा। ऐसा होगा नहीं कि अगर आपने आज ही प्रयास किया और अगले दिन आप सफल हो गए, बीच में फेलियर का स्टेप नहीं आया। आएगा, जरूर आएगा। हर चीज़ को आपको फेस करना होगा, हर कंडीशन से आपको लड़ना होगा, तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने नोटिस की है ये चीज़ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, लगभग 70% व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं और चले जाते हैं, उन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उसको कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको भरपूर वीडियोस मिलती हैं, चाहे वो मोटिवेशन है चाहे वो एजुकेशन है। थैंक यू।